आप ये चाहते हैं कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, या आप ये चाहते हैं कि आप लॉ में जो कि आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा वहाँ इस पोजीशन में आके खड़े हो जाएं कि आपके आसानी से 45 प्लस मार्क्स आने शुरू हो जाए। तो दोनों बातें मैं इसमें कवर अप करूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीए फाउंडेशन लॉ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन मुझे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, या आप ये चाहते हैं कि आप लॉ में जो कि आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा वहाँ इस पोजीशन में आके खड़े हो जाएं कि आपके आसानी से थोड़ी मेहनत करके 45 प्लस मार्क्स आने शुरू हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है आप सेकंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से सिर्फ नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उनको लिखना करना कैसे है, किस तरीके से प्रेजेंट करके आना है, वो 45 प्लस मार्क्स नहीं आने वाले। तो दोनों बातें मैं इसमें कवर अप करूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक चीज़ को समझिए, लॉ के पेपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लॉ के पेपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सब कुछ समझ में आ जाता है, यहाँ सबको सब कुछ समझ में आ जाता है। ऐसा होता ही नहीं कि समझ में ना आए। लेकिन जहाँ आपको मैं 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए दे दूँ, 5 क्वेश्चंस के स्टडी बेस दे दूँ और बोले उसके आंसर लिखो, तो आपके हाथ पाँव जो है वो ठंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सुनना और उसे एक्सप्रेस करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी सुनने आप बंद कर दो, जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर लो, नहीं तो ये पेपर ऐसा है जो, ये बात ध्यान रखना, 100 बच्चे फेल होते हैं, उसमें से 50 की नैया सिर्फ लॉ की वजह से डूबती है। तो मेरी बात को एक एक बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या? देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कौन से, बड़े ध्यान से सुनिए, लेकिन मेरी कुछ बातें सुनिए। आज से एक शपथ ले लो कि डेली कम से कम हमें 5 क्वेश्चंस जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। रोज के 5 क्वेश्चन, और कुछ नहीं पढ़ना लॉ के अंदर। ये 5 क्वेश्चन कौन से होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, और अगले 30 दिन के लिए ये शपथ लेनी है। 30 दिन के अंदर आपको लगभग 150 क्वेश्चंस की जो एक लिस्ट है वो मिलने वाली है, और वो आपने कर लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरा भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चंस आपको बोलूंगा उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, उसकी वीडियोस बताऊंगा, सिर्फ उतना करना, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस पे इस समय अपने आप को नहीं डाला, चीज़ों को याद करके लिखने की हैबिट नहीं डाली, तो लॉ के पेपर में याद रखना, सीख के सब कुछ जाओगे, समझ के सब कुछ जाओगे, लेकिन लिखते हुए ना समझ में नहीं आएगा कि लिखे क्या। और मेरी बात को टेस्ट करना चाहते हो तो 2 टेस्ट पेपर लिख लो लॉ के, अपने आप को औकात पता लग जाएगी कि कहाँ खड़े हो। तो सुन लो मेरी ध्यान से। तो ये समझ में आ गया, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 5 क्वेश्चंस की, और 30 दिन के लिए। और अगर आपने कर लिया तो आप समझिए 90% आपका जो लॉ का कोर्स है वो रेडी हो जाता है। अब सर स्टार्ट कौन से एक्ट से करना है? या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करिए, अगर आपका हो गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो आप सीधे पार्टनरशिप एक्ट से शुरू करिए। सबसे पहला एक्ट ये लीजिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कंफर्ट जोन रहता है। अब करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है सीए फाउंडेशन की, ये बुक आपको अवेलेबल है, सिर्फ बुक और बहुत नॉमिनल अमाउंट पे अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो इसमें बता रहा हूँ। ये देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब देखना जरा ध्यान से 2 मिनट लगा करके। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पहला क्वेश्चन इस किताब के अंदर है, इसकी खूबसूरती क्या है मैं आपको बता दूं। आप देखो, अगर देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो क्वेश्चन है आईसीआई स्टडी मैट में है, जनवरी 2021 में आया है, मई 2018 में आया है, आरटीपी नवंबर 2019 में, जून 2022, दिसंबर 2022। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन है, स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतनी बार आ चुका। तो आप बताओ, अगर ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका तो उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? बहुत ज्यादा है। अब इसका आंसर किस तरीके से लिख के आए, क्योंकि जिस टीचर की आप किताब देखोगे हर उसमें एक डिफरेंट वे आउट मिलेगा। तो यहाँ 7 में से आपको किस तरीके से 6 नंबर 6.5 नंबर लेने, क्योंकि लॉ में कभी पूरे नंबर नहीं मिलते। तो ये आपको पूरा वो आंसर पता प्रोवाइड किया गया है, और इसे बहुत तरीके से आईसीआई की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से ड्राफ्ट करके आपको जो यहाँ पर दिया गया है। और मजे की बात क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने देखा ये 9-10 बार आ रखा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है वो 6 बार आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो 4 बार आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो 4 बार आ रखा है। तो जब आप पहले 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो 20 क्वेश्चन के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर अप हो गए। अब मैं अगर बात करूँ कि भैया इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सर आपने टोटल कितने क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसमें टोटल है आपके 64 क्वेश्चन। तो 12 दिन में आप
आपका, अगर आप 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 12-13 दिन में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर हमें क्वेश्चंस का तो कुछ पता ही नहीं कि हमें इसकी पीछे की बैकग्राउंड क्या, हमें समझ में नहीं आते। तो ये जब आप बुक लेते हैं ना, तो बुक के अंदर ही वीडियो सॉल्यूशन लगा हुआ है, एक एक क्वेश्चन का जो है वहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम आती है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, पहले वहां से समझ लीजिए, फिर याद करके जो है उसको आप लिखिए। इस तरीके से आप करेंगे तो विद इन 30 डेज जो आप देखेंगे लॉ में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपके जो है ज़बरदस्त नंबर आएंगे। देखो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे ये बुक जो है आपको अवेलेबल है, इसको फटाफट ले लो, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। एक छोटे से अमाउंट के लिए लॉ के पेपर पे अपना करियर जो है एट रिस्क मत लगाओ। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए इस बुक के बारे में तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8888880402, वहाँ व्हाट्सएप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।